सब जन के राय मशवरा भा मिनरवा अस्पताल चूँकि पहले गोलीकांड में वह सहयोग रहा है मिनरवा अस्पताल के, तो यह भा कि मिनरवा अस्पताल ले जावा जाए, बेहतर इलाज मरीज हमारा सुरक्षित हो जाए एक लाने मिनरवा अस्पताल ले जावागा। वहाँ जब अस्पताल पहुँचन तो डॉक्टर धर्मेश पटेल सीरीस मिश्रा कंडीशन देखिन कहीं खतरे से बाहर हैं, छर्रे फंसे हुए हैं और इनका जो है तो हम ऑपरेशन कर देंगे, ये स्वस्थ हो जाएंगे। पंच एग्री हुई गए वो ऑपरेशन के पैसा जमा कराइन, दवाई के तब पैसा जमा करोगे कि हमारे कम से कम 15 से 17 लाख रुपया जमा करवाइन। और ओके बाद 6 तारीख का हालत थोड़ा गंभीर हो गए, उनका ब्लीडिंग वगैरह चालू हो गए। 7 तारीख का बताइन कि हालत ज़्यादा नाजुक है, अपना पंचेन का बाहर ले जाइए। ये मिनरवा अस्पताल के डॉक्टर कहिन, कौन डॉक्टर कहिन? धर्मेश पटेल सीरीस मिश्रा। हम पंचे एयर एम्बुलेंस से उनका मैक्स अस्पताल लेके गए दिल्ली। वहाँ जब पहुँचन तो डॉक्टर वहाँ के बोलिन कि इनका तो किडनी डैमेज हो गया है, ब्रेन डैमेज हो गया है, ब्रेन बिल्कुल काम नहीं कर रहा, किडनी बिल्कुल काम नहीं कर रहा, और भी जो अंदर बॉडी के ऑर्गन है वो काम नहीं कर रहे हैं। अबे जो है मिनरवा अस्पताल के द्वारा एक प्रेस नोट जारी किन गया है और वो में उनके द्वारा यह बात के हवाला दिन गया है कि यह अस्पताल में पहले बड़ा अच्छा काम किन गया है। और हितेंद्र नाथ शर्मा जो थाना प्रभारी रहे उन्हों के ऊपर गोली चली रही है और वह दौरान उनका इलाज है जगह की इनका उपचार की इनका वो आज स्वस्थ है। और हमारे द्वारा ऐसा कोनो कदम नहीं उठावा के कि जो से मरीज के स्वास्थ्य में बुरा असर पड़े। यदि मिनरवा सही समय में सही सलाह दे तो अपना के जिया जी प्रिंस गर्ग आज जिंदा बिल्कुल। यदि वो पहले दिन बता देते कि भाई हमारे बस में बात नहीं है, आप इनको ले जाइए, तो हम फर्स्ट डे ही उनको एयर एम्बुलेंस से बाहर ले जाते। का मांग का ही या पूरे मसला में जो अपना आवेदन लेके ये गलत जांच इलाज हुआ है उसकी जांच हो, जो दोषी हैं उनको सजा मिले। डॉक्टर धर्मेश पटेल, डॉक्टर सीरीस मिश्रा। मध्य प्रदेश के विंध्य के रीवा, यदि कहा जाए तो रीवा संभाग सहित शहडोल संभाग की निर्भरता रीवा में ही, जहां तमाम छोट से बड़े इलाज खातिर आम जनता रीवा संजय गांधी और रीवा में खुले तमाम बड़े अस्पतालन पर निर्भर है। लेकिन स्थिति यह है कि रीवा के अस्पतालन पर लगातार जो है आरोप दर आरोप लग रहे हैं। और सबसे बड़ा आरोप जो है बीते दिना सत्ता के एक थाना परिसर के अंदर घुस के एक अपराधी के द्वारा मुंशी का गोली मार दी गई, जौने माँ इलाज खातिर पहले उक्त पुलिसकर्मी का सत्ता के जिला चिकित्सालय में भर्ती करावागा, उसके बाद संजय गांधी में थे रीवा के सबसे बड़े प्राइवेट अस्पताल मिनरवा अस्पताल में भर्ती करावागा। लेकिन यहाँ लगभग हफ्ता भर एडमिट करे के बाद उक्त पुलिसकर्मी का दिल्ली के मैक्स अस्पताल में एयर एम्बुलेंस से ले जावागा, जहाँ लगभग 12 घंटा बाद उनका देहांत होगा। उसके बाद परिजनन के द्वारा गंभीर आरोप मिनरवा हॉस्पिटल पर लगाए गए और साथ में यह तक कहा गया कि इनके लापरवाही से हमारे परिजन के जान चली गए। हालांकि यदि बात की जाए कि यह कोनो नई बात न हो, रीवा के प्राइवेट अस्पतालन पर लगातार आरोप दर आरोप लग रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि आरोपन पर हालांकि मिनरवा अस्पताल के द्वारा प्रेस नोट जारी करके जवाब दी गया है, लेकिन कहा वास्तव में पीड़ितन के मामला पर रीवा के जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन संजीदगी से कार्यवाही करत है या जांच करत है, एक बड़ा सवाल है। कहे कि मिनरवा अस्पताल से पहले रीवा के प्रार्थना हॉस्पिटल, बिहान हॉस्पिटल और तमाम बड़े बड़े हॉस्पिटलन पर गंभीर आरोप लग चुके हैं, जहां इनके लापरवाही के चलते लोगों की अमूल जिंदगी बर्बाद हो रही है, तबाह हो रही है। तो विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल हम रिश्ते बारे अपना पंचायत का सभी जनन का प्रणाम करी थे, उससे बात करी थी खबर के हमरे द्वारा आज परिजन से बातचीत की गए, जिनके द्वारा आज आईटी ऑफिस कार्यालय में अपन आवेदन पत्र दीन गया है। मृतक के सार जो है वह आवेदन पत्र लेके पहुंचे रहे। हालांकि अभी 13वीं तक नहीं भय है, लेकिन माना यह जा रहा है कि परिजन जो है आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनका कहा है कि ये माँ मिनरवा हॉस्पिटल की गलती से हमारे जीजा के देहांत हो जाए। उनके द्वारा मैक्स हॉस्पिटल के डॉक्टर के उल्लेख किया जा रहा है, पीएम रिपोर्ट के उल्लेख किया जा रहा है और यह बात कही जा रही है कि यदि हम का मिनरवा हॉस्पिटल में मरीज के गंभीरता का बताए दी जाए तो हम बच्चे उनका बचाए सकर रहे। लेकिन
मिनर्वा हॉस्पिटल के द्वारा जो है एक प्रेस नोट जारी किया गया है। उनके द्वारा कहा गया कि मरीज हमरे खातिर पेशेंट आई, हम बेहतर इलाज करें, लेकिन इलाज के बाद उनका देहांत हो गया दिल्ली में। और उनका कहब रहा कि हमरे द्वारा बीते समय में टीआई हितेंद्रनाथ शर्मा, जिनका सिविल लाइन थाना में जब पदस्थ रहे हैं, तो उनका एक पुलिसकर्मी के द्वारा गोली मारी गई रही और उनका इलाज यह मिनर्वा हॉस्पिटल में भरा, लेकिन उनका हम बचाए लिए रहे। लेकिन प्रेस नोट हमारे साथ चल रहा है, ओहू का अपना देख सकी थे, जो में साफ तौर पर यह बात के उल्लेख है कि जो चोट रही, जो गोली रही, इतने गंभीर जगह में रही कि बचप नामुमकिन रहा। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठा था कि आखिर मिनर्वा हॉस्पिटल जब जानर रहा कि इतना गंभीर हालत थी, तो काहे नहीं रेफर कीजिएगा। ओवर कॉन्फिडेंस में कहो मिनर्वा हॉस्पिटल के उक्त व्यक्ति के जान तक ही चली गए, एक बड़ा सवाल है। लेकिन इस जवाबन का अब पुलिस महानिरीक्षक तक आवेदन पहुंच गया है। माना जा रहा है कि यह पुलिस महानिरीक्षक के पूरे मसला पर संजीदगी से जांच कर ही वो अपने पुलिस परिवार का न्याय दिवावे खातिर जो है बड़ी से बड़ी और कड़ी से कड़ी कार्यवाही करेगी। मध्य प्रदेश के विंध्य के हम रीवा में मौजूद हैं। यह रीवा में तमाम स्वास्थ्य सुविधान पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। हालांकि प्रश्न चिन्ह पहली बार नहीं लगा है। यहाँ तमाम स्वास्थ्य सेवा के नाम पर जो खुलेआम लूट जारी है और एक आरोप जो है लगातार पीड़ित पक्ष के द्वारा लगावा जाता है, लेकिन सुनवाई नहीं हो, तब एक बड़ा सवाल पैदा होता है। लेकिन आज हम एक रीवा के प्रतिष्ठित, चाहे यह कह दें कि विंध्य के प्रतिष्ठित अस्पताल के ऊपर एक गंभीर आरोप के मामला लेके आए हैं, जहां अस्पताल पर आरोप है कि 18 से 20 लाख रुपया जो है एक पुलिसकर्मी पर गोली लग गई रही। वह गोली निकाले और इलाज के नाम पर 18 से 20 लाख रुपया वसूला गा और अंतिम स्थिति में यह कह दीनगा कि बाहर ले जाए कि इलाज कराई। हालांकि यह बात माँ परिजनन के द्वारा बड़ा खुलासा कीनगा और कहागा कि दिल्ली के अस्पताल में जो शॉर्ट पीएम रिपोर्ट मिली, वहाँ छर्रा मिला है बॉडी के अंदर और तमाम लापरवाही के बात कह रहे हैं। तो हम खुद बात करी थे, सीधी बात करी थे सतना माँ भय घटनाक्रम प्रिंस गर्ग के जो थाना के अंदर घुस के गोली मारी गई रही, वह पूरे मसला में या पूरा मामला है जो उन्हें मैं सीधी बातचीत करी थे उनके साला से, जिनकर अब जीजा तो ये दुनिया में नहीं आई, लेकिन आ जाओ उनके हाथ में हुआ, हमारे हाथ में यह पुलिस महानिरीक्षक के आवेदन पत्र है, अपना देख सकी थे, जो उन्हें मैं साफ तौर पर वो आरोप दर आरोप रीवा के मिनर्वा हॉस्पिटल पर लगाए हैं और यह बात कह रहे हैं कि 18 से 20 लाख रुपया हमसे हड़पागा, वसूलागा, लेकिन मरीज का बचावा नहीं गा और तमाम लापरवाही की वजह से उनकर जान चली गई। तो चलिए सीधी बातचीत करी थे। तो विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल हम करी तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और सीधी बातचीत करी थे। कहा शुभ नाम है अपना? विनीत दुबे। विनीत भैया, कहा पहले ये बताइए घटनाक्रम का भरा रहा और का शिकायत लेके पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय में आए? घटनाक्रम 29 अप्रैल के रात के भर रहा है। थाना में घुस के एक आरोपी अच्छू शर्मा द्वारा गोली चलाई गए, जेमा जीजा जी घायल हुए गए, प्रिंस गर्ग जी घायल हुए गए। उनका लेके सतना के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल ले जावागा है ना, और वहाँ इलाज के नाम पर कुछ नहीं रहा। वो हाथ खड़े कैलिन, तुरंत रेफर कर दीन संजय गांधी में लेके आए। यहाँ 7-8 घंटा लगे रहे, यहाँ कोनो इलाज सुविधा नहीं मिली। फिर सब जन के राय मशवरा भा मिनर्वा अस्पताल, चूँकि पहले गोली कांड में वह सहयोग रहा है मिनर्वा अस्पताल के, तो यह भा कि मिनर्वा अस्पताल ले जावा जाए, बेहतर इलाज मरीज हमारा सुरक्षित हो जाए, एक लाने मिनर्वा अस्पताल ले जावागा। वहाँ जब अस्पताल पहुँचन तो डॉक्टर धर्मेश पटेल सीरीस मिश्रा कंडीशन देखिन कहीं खतरे से बाहर हैं, छर्रे फंसे हुए हैं और इनका जो है तो हम ऑपरेशन कर देंगे, ये स्वस्थ हो जाएंगे। यह स्थिति में पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी माननीय मंत्री जी सब जन बराबर नज़र बनाए रखें और इनका सबका डॉक्टर धर्मेश पटेल और सीरीस मिश्रा आश्वासित करते रह गए कि मरीज स्वस्थ हो रहा है, रिकवर हो रहा है, लेकिन अंदर वेंटिलेटर में एक विपरीत काम चलत रहा। मरीज का गलत दवाई दिन गए, ओवरडोज दिन गा, 5 तारीख का ऑपरेशन कीन गा कि जो छर्रा फंसे हैं
तीन बे सिटी स्कैन करवाइन जेमा छर्रा दिखान, कहीं 5 तारीख का ऑपरेशन करिन, कहीं वो छर्रा निकालब और अंदर जो घाव वगैरह जो ज़्यादा रिस्की है ओका निकालब। हम पंचे एग्री हुई गए, वो ऑपरेशन के पैसा जमा कराइन, दवाई के तब पैसा जमा करोगे कि हमारे कम से कम 15 से 17 लाख रुपया वो जमा करवाइन। और ओके बाद 6 तारीख का हालत थोड़ा गंभीर हो गए, उनका ब्लीडिंग वगैरह चालू हो गए। 7 तारीख का बताएं कि हालत ज़्यादा नाजुक है, अपना पंचे इनका बाहर ले जाइए। ये मिनरवा अस्पताल के डॉक्टर कहीं, कौन डॉक्टर कहीं? धर्मेश पटेल, सीरियस मिश्रा। हम पंचे एयर एम्बुलेंस से उनका मैक्स अस्पताल लेके गए दिल्ली। वहाँ जब पहुँचन तो डॉक्टर वहाँ के बोलिन कि इनका तो किडनी डैमेज हो गया है, ब्रेन डैमेज हो गया है, ब्रेन बिल्कुल काम नहीं कर रहा, किडनी बिल्कुल काम नहीं कर रहा, और भी जो अंदर बॉडी के ऑर्गन हैं वो काम नहीं कर रहे हैं। आप जहाँ पे इलाज करवा रहे थे वहाँ पे गलत तरीके से इलाज हुआ, दवाइयों का ओवरडोज हुआ है इनको। और फिर उन्होंने ट्रीटमेंट वहाँ पे चालू किया और मुश्किल से 12-15 घंटे में उनकी डेथ हो गई। तो मिनरवा अस्पताल टोटल लूट का अड्डा है, यहाँ उपचार नहीं है, ये सिर्फ लुटाई करने के लिए ये खोल के रखे हैं। आज मैं आईजी साहब के पास शिकायत लेके आया हूँ और आईजी साहब ने हमारी शिकायत को सुना है और उन्होंने आश्वासित किया है कि इसमें उपयुक्त कार्रवाई करवाएंगे हम, जो दोषी होंगे उनको सज़ा मिलेगी। ये बताइए कि अपना अबे कहन कि हम बच्चे जब दिल्ली ले गए तो मैक्स हॉस्पिटल में डॉक्टरन के द्वारा अपना का बतावा गया कि यह तमाम जो इलाज भा है गलत भा है ना। फिर ओके बाद वहाँ पीएम भय हो तमाम दिल्ली में पीएम भा है एम्स में, ओकर का रिपोर्ट आई का अपना का बताइए। हाँ, एम्स में जब पोस्टमार्टम हुआ इनका तो एम्स में जो पीएम रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट में छर्रे इनके बॉडी से बरामद हुए हैं। नहीं तो पहले अपना बताइला है कि मिनरवा में यह कहा गया कि छर्रा निकाली लागे। हाँ, छर्रा निकालब बाहर। हाँ, ओके खातिर 15 से 17 लाख रुपया अपना से ले गए और ओके बादो छर्रा निकला। हाँ, दिल्ली में निकला, पोस्टमार्टम में निकला। तो अपना बच्चन का वो छर्रा दिन का है। हाँ, वो एविडेंस में रखा हुआ है, हमारे पास उसकी फोटो है और वो हमारे पास 1-2 दिन में वो रिपोर्ट भी आ जाएगी। ये बताइए तो का अपना बच्चन के अगला कदम और यदि यहाँ से कार्यवाही नहीं हो तो आगे जाके? बिल्कुल, लड़ाई हम अंत तक लड़ेंगे जब तक हमको न्याय नहीं मिल जाएगा। हाँ, हमारे साथ गलत हुआ है, हमें धोखे में रखा गया है, हमारा आदमी अब इस दुनिया में नहीं रहा, सिर्फ इनके धोखे की वजह से। भाई, आपको 1 हफ्ते वेंटिलेटर में लिटाने की क्या ज़रूरत थी? आपके बस में यदि चीज़ें नहीं थी, आप ठीक नहीं कर सकते थे, हमें पहले दिन बता देते, हम उनको लेके बाहर चले जाते। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आप पैसे लूटने के चक्कर में उनको लिटाए रहे और अंत में हमारा पैसा तो गया ही, हमारा आदमी भी चला गया, जान गंवानी पड़ गई सिर्फ डॉक्टर के धोखेबाजी के कारण। ये बताइए, अबे जो है मिनरवा अस्पताल के द्वारा एक प्रेस नोट जारी किन गया है और वो में उनके द्वारा यह बात के हवाला दिन गया है कि यह अस्पताल में पहले बड़ा अच्छा काम किन गया है और हितेंद्र नाथ शर्मा जो थाना प्रभारी रहे उन्होंने के ऊपर गोली चली रही और वह दौरान उनका इलाज है जगह की इनका उपचार की इनका वो आज स्वस्थ है और हमारे द्वारा ऐसा कोनो कदम नहीं उठावा के कि जो से मरीज के स्वास्थ्य में बुरा असर पड़े। तो एक लड़के का कहा यदि ऐसा कदम नहीं उठाया गया तो मरीज को तो गोली न लगी थी, उनका ब्रेन डेड और किडनी डैमेज क्यों हुआ, उनके शरीर के अंदर के पार्ट डैमेज क्यों हुए? अब वो तो उनको जवाब देना पड़ेगा ना। हम तो हाई कोर्ट ले जाएंगे उनको, सुप्रीम कोर्ट भी ले जाएंगे जरूरत पड़ेगी तो उनको तो जवाब देना पड़ेगा। गलत इलाज किया है तब ना हम आज अपने आदमी को खो दिए हैं। आपने सही इलाज किया होता तो आज हमारा आदमी स्वस्थ होता, हमारा मरीज स्वस्थ होता। आपने गलत इलाज किया, हमें धोखे में रखा। ये सलाह को दी सपना का कि मिनरवा हॉस्पिटल, संजय गांधी से मिनरवा हॉस्पिटल ले जाइए। सलाह अब रीवा में चूंकि टीआई साहब का केस पहले हो चुका था, गोली निकल चुकी थी, तो हमने ये सोचा कि प्राथमिक उपचार यहाँ करवा दिया जाए, उसके बाद इनको बाहर ले जाएंगे। लेकिन जब यहाँ पे हम एक तरीके से इनके चंगुल में फंस गए, जैसे हम इनको लेके गए, इन्होंने फर्स्ट डे से तुरंत से ही हमको आश्वासित करना चालू कर दिया कि खतरे से बाहर हैं, चिंता की कोई बात नहीं है, 2-3 दिन में ये ठीक हो जाएंगे। 2-3 दिन बाद ये बताते हैं कि इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा, छर्रे फंसे हुए हैं जिससे इसका पॉइजन फैल रहा है। हम उसके लिए भी एग्री हो गए कि चलो ठीक है। 5 तारीख मतलब अस्पताल पहुंचने के 5 दिन बाद इन्होंने इनका ऑपरेशन किया 5 तारीख को, और 7 तारीख को इनकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर हो गई। उसके बाद हम इनको लेके दिल्ली चले गए। 1 हफ्ते तक ये वेंटिलेटर में इनको लिटा के रखे थे और उनका जो वो वेंटिलेटर का वो होता है, आपका मॉनिटर होता है, उसको पूरा मेंटेन करके रखे थे, जिसमें बीपी लेवल, SpO2 सारी चीज़ें, ये सब वो मेंटेन। हम लोग जब देखने जाते, दवाई पहुँचाने जाते, मतलब कोई भी जाता परिजन, उनको सबको बताते हाँ सारी चीज़ें नॉर्मल है, ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल है, यहाँ मतलब सब कुछ नॉर्मल आ रहा था इनका। लेकिन मैं यहाँ से दिल्ली गया हूँ, दिल्ली में 1.5 घंटे में पहुँच गया हूँ। 1.5 घंटे में क्या ब्रेन डैमेज हो गया, 1.5 घंटे में क्या किडनी डैमेज हो गई, 1.5 घंटे में ही वहाँ के डॉक्टर ने बोल दिया कि आप तो डेड बॉडी लेके आए हैं।
यार एम्बुलेंस से गए रहन अपना, वो मतलब व्यवस्था रही हुई ना, डॉक्टर पर्याप्त रहे। व्यवस्था, हाँ उसमें पर्याप्त व्यवस्था थी। जो एयर एम्बुलेंस के डॉक्टर आए थे उन्होंने भी इनको लताड़ लगाई है धर्मेश पटेल और शिरीष मिश्रा को कि आप ये दवाई दे रहे हो। जो सामान्य डोज होता है किसी चीज का 5 ml होता है, ये 10 ml डोज चला रहे थे। ये जबरदस्ती का, भाई जब ये अनाड़ी हैं, इनको नॉलेज नहीं है दवाई करना, तो अपनी दुकान ये बंद करें ना जो दुकान खोल के रखे हुए हैं। चलिए, अब हालांकि एक सैनिक के साथ, एक तो सैनिक होते हैं जो फौजी के रूप में हमारे सीमा के सरहदन की रक्षा करत है, और दूसर सैनिक हुआ जो पुलिस के रूप में हमारे देश के अंदर कानून के राज कायम करे खातिर रहत है। लेकिन वह सैनिक के साथ, वह पुलिस के साथ यह यकीन गा तो अपना खुद कल्पना करी कि आम व्यक्ति के का हाल हुई। जब उठे निगरानी में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला मौजूद है, 24 घंटे डीएसपी और टीआई की ड्यूटी लगी हुई थी। डीएसपी, टीआई, आईजी, मतलब सबके चाक चौबंद इंतजाम के बीच में, सबके निगरानी के बीच में यह इलाज हो रहा, ओहू थे वह सैनिक के जान नहीं बच पाई। या अपना का ये लागत है कि यदि मिनरवा सही समय में सही सलाह देत तो अपना के जिया जी प्रिंस गर्ग आज जिंदा होते। बिल्कुल, यदि वो पहले दिन बता देते कि भाई हमारे बस में बात नहीं है, आप इनको ले जाइए, तो हम फर्स्ट डे ही उनको एयर एम्बुलेंस से बाहर ले जाते। हाँ, पहले दिन ही ले जाते। लेकिन उन्होंने, जब हम इनको लेकर मिनरवा अस्पताल पहुंचे तो उन्होंने हमें पूरी तरीके से आश्वासित कर दिया कि ये स्वस्थ हैं, खतरे से बाहर हैं, इनको हम ठीक कर ले जाएंगे, 2-3 दिन में ये रिकवर हो जाएंगे, चलने फिरने भी लगेंगे। ऐसा स्टेटमेंट था डॉक्टर धर्मेश पटेल और शिरीष मिश्रा का। निश्चित तौर पर यह बेहद दुखद पहलू है कि यह में परिजनन का धोखा में रख के इलाज के नाम पर एक सिपाही का, एक पुलिस का, एक कहा जाए जिम्मेदार व्यक्ति के जान चली गई। सबसे बड़ी बात यह है कि मिनरवा के द्वारा अपने प्रेस नोट में बाकायदा यह बात लिखी गई ही कि उनके जो गोली लगी है वो आर पार हो गई, जेकर वीडियो उपलब्ध है, और वह गोली जो आर पार भई ही वह ऐसा जगह डैमेज करे रही कि केहू के बचब नामुमकिन जैसा होता है। उनके द्वारा ये लिखा गया है। ऐसा होना होता तो ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो जाती, 10 दिन तक वो जिंदा नहीं रहते। हाँ। 29 की घटना है, उनकी डेथ 8 को हुई है। नहीं तो उनका कहा है कि नामुमकिन का हम पचे मुमकिन करे के प्रयास करें। मुमकिन करते होते तो आज वो जीवित ना होते। हाँ। यदि उन्होंने मुमकिन किया होता, हाँ। मन लगा कि उन्होंने उनका इलाज किया होता, जो सही सलाह थी और भी सीनियर डॉक्टर से सलाह लेके इलाज किया होता, तो आज वो जीवित ना होते। अपना का मांग का ही या पूरे मसला में जो अपना आवेदन लेके, ये गलत जांच इलाज हुआ है उसकी जांच हो, जो दोषी हैं उनको सजा मिले। डॉक्टर धर्मेश पटेल, डॉक्टर शिरीष मिश्रा इसमें दोषी हैं। न्यायिक व्यवस्था के आधार पर जो भी जांच प्रक्रिया है ये इन पर कार्रवाई की जाए और इनको सजा मिले। ये बताइए, जो पैसा अपना से 18 से 20 लाख की जिक्र करे हैं अपना, वो पैसा वापसी की तरफ अपना चाहिए थे कि वापस मिले? हमारे आदमी के जान वापस कह दें, हम पैसा उनका आउ दे दे, 20 लाख रुपया आउ दे दे, इनका आउ ले लें, हमारे आदमी के जान वापस कह दें। हाँ, नहीं तो अपना का लागत है कि वो पैसा अपना के हक बना थे कि बेवजह अपना से लूटा गया, हड़पा गया। बिल्कुल लूटा गया। मैं पैसे की तो डिमांड ही नहीं कर रहा हूँ, हमारे साथ गलत हुआ है, हमारा आदमी गलत इलाज की वजह से आज हमारे बीच नहीं है, हम सिर्फ उसी की पैरवी कर रहे हैं, उसी के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। चलिए, अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करत है बघेली न्यूज चैनल व परिवार का सांत्वना और संवेदना व्यक्त करत है कि हिम्मत दे आगे के जीवन खातिर, कहे कि एक तमाम पूरा जीवन पड़ा है। वही थे प्रिंस के जो धर्मपत्नी हैं, वो बदहवास हैं, बेसुध हैं कि यह समय में उनकर आज उनकर पति उनकर साथ छोड़ दी, और यह सिस्टम के लाचारी के वजह से भाई। ये बताइए प्रिंस भैया, जो तमाम सरकार घोषणा कहे ही 1 करोड़ रुपया के और तमाम शहीद के दर्जा के जो मांग ही, तो ओहू पर का सरकार की तरफ से कुछ आश्वासन मिला है? वो कुछ सरकार की तरफ से पूरा आश्वासन मिला है। सरकार ने बोला है वो समय लगेगा 15 दिन 1 महीने का, वो जितना भी जो घोषणा हुई है वो सब अपने को फ़ायदा मिलेगा उसमें जी। तो अपन वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है जो हमारे साथ गलत इलाज हुआ, हमारी लड़ाई उसके लिए है। और प्रिंस जी के कोनो का बच्चों रहे? हाँ, एक 6 साल की बेटी है, 8 साल का बेटा है। चलिए, निश्चित तौर पर अपना समझ सके थे कि एक हंसत खेलत परिवार का यह सिस्टम जो सिस्टम के बेरुखी रही वह कहो न कहो खत्म कर दी। हालांकि यदि सही समय पर सही अपना वचन के आरोप है कि सही राय दिन गए होत, मशवरा दिन गए होत, तो निश्चित तौर पर इलाज मिल जाता, वो आज प्रिंस हम सब के बीच होते।
तो निश्चित तौर पर यह बड़ा सवाल है। हम जिम्मेदारन तक पहुँचे के प्रयास करब कि आखिरकार जो आरोप अपना पचन के द्वारा लगाए जा रहे हैं उन पर उनकर का कहब है। तो अपन अपने परिवार के रखब बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। का अपना संतान के सुख से वंचित है, बहिने संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा, स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF में उच्च तकनीकी लेजर हैचिंग के उपयोग।